चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 जो कि न्यू एनसीईआरटी का गणित मंजरी बुक का क्या है, वॉल्यूम 1 यानी कि पार्ट 1 का है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है बच्चों? सपोज ये प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट। एक प्लांट है जिसका हाइट क्या है, 1.75 फीट है, एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। और वो हर महीना यानी कि हर मंथ कितना बढ़ता है, 0.5 फीट। इस क्वेश्चन में बच्चों और भी क्वेश्चन है, लेकिन एक एक करके हम यहाँ बताते जाएंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है क्या, फाइंड द हाइट आफ्टर 7th मंथ। 7th मंथ के बाद उसका हाइट क्या होगा, ये आपको बताना है। एक प्लांट जिसका इनिशियल हाइट कितना है, यानी कि स्टार्टिंग हाइट कितना दिया हुआ है, 1.75 फीट, और वो ग्रो करता है 0.5 फीट ईच मंथ। हर मंथ में उसका ग्रो कितना होता है, 0.5 फीट। तो उसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछता है कि 7 मंथ के बाद उसका हाइट क्या होगा। तो चलिए बच्चों इसको बनाते हैं। इनिशियल हाइट सबसे पहले क्या लिखते हैं, बोलिए। इनिशियल हाइट, इनिशियल हाइट बी 1.75 क्या है, फीट। 1.75 फीट। चलिए ईच मंथ ग्रो या ग्रो ईच मंथ, ग्रो ईच मंथ इक्वल टू क्या है, 0.5 फीट। एक आपके पास प्लांट है जिसका शुरू का हाइट दिया हुआ है 1.75 फीट। ग्रो ईच मंथ, हर महीना जो वो ग्रोथ करता है वो कितना है, 0.5 फीट। तो आपको निकालना है हाइट आफ्टर 7th मंथ। तो चलिए लिखते हैं बच्चों, हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो 7 मंथ के बाद उसका हाइट कितना होगा, तो उसका जो ओरिजिनल हाइट है यानी कि इनिशियल हाइट, स्टार्टिंग का जो हाइट है वो कितना है, 1.75 प्लस एक मंथ का कितना वो ग्रो करता है, 0.5। तो 7 मंथ में ग्रो करेगा 7 इंटू 0.5, तो 1.75 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3.5। तो डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट, तो इसको इक्वल करने के लिए यहाँ 0 हम दे दिए बच्चों। अब ऐड कर लीजिए, तो 5 और 0 क्या आएगा, 5, 7 और 5 12, कैरी का 1, 3 और 1 4, और 1 क्या है, 5। यानी कि 7 मंथ के बाद उस प्लांट का हाइट कितना हो जाएगा, 5.25 फीट। ध्यान देना है, एक प्लांट जिसका इनिशियल हाइट यानी कि स्टार्टिंग का हाइट दिया हुआ है 1.75 फीट, हर मंथ वो कितना ग्रो करेगा, 0.5 फीट। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या, कि 7th मंथ के बाद उसका हाइट क्या होगा। तो 7th मंथ के बाद उसका हाइट क्या होगा, पहले तो इनिशियल हाइट को हमको लिखना होगा, प्लस एक मंथ का अगर 0.5 है तो 7th मंथ का ग्रो कितना होगा, 3.50, और इसके दोनों को ऐड कीजिएगा तो 7th मंथ के बाद उस प्लांट का हाइट क्या हो जाएगा, 5.25 फीट। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट यानी कि सेकंड क्वेश्चन, इस वन क्वेश्चन का सेकंड नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में बच्चों पहले से क्या दिया हुआ है, बोलिए। इनिशियल हाइट दिया हुआ है, इनिशियल हाइट कितना है, 1.75 फीट। ग्रो एवरी मंथ या ईच मंथ वो कितना है, 0.5 फीट। तो बोलता है क्या कि मेक ए टेबल, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ्स सो दैट द हाइट एच इंक्रीजेज एवरी मंथ। तो 0 से 10 मंथ तक का आपको क्या है, टाइम लेना है, और उस समय हाइट कितना इंक्रीज करेगा हर मंथ का आपको बताना है एक टेबल के थ्रू। तो चलिए एक टेबल बना लेते हैं बच्चों पहले।
चलिए पहले बॉक्स में ले लेते हैं बच्चों क्या, टाइम टी, और इसमें लेते हैं हाइट। देखिए इसको टेबल में दिखा रहे हैं बच्चों, तो पहले वाले बॉक्स, टेबल के बॉक्स में टी, टी मतलब हम मंथ वाला ले रहे हैं, और दूसरे वाला में हाइट को दिखाएंगे। तो पहला क्या है, जीरो, यानी कि उसका इनिशियल। इनिशियल के समय में उसका हाइट कितना था बच्चों, बोलिए 1.75 क्या है, फीट। ये फर्स्ट मंथ का कहानी है, सॉरी फर्स्ट नहीं, इनिशियल वाला। अब चलेंगे फर्स्ट मंथ में। ये कौन सा मंथ है, फर्स्ट। और हर मंथ में कितना इंक्रीज करेगा, 0.5। तो मेरे पास 1.75 पहले से है, और उसमें हम 5 को ऐड कर देंगे बच्चों। तो क्या आएगा बोलिए, 2.25, यानी कि फर्स्ट मंथ के बाद उसका हाइट कितना हो जाएगा, 2.25। इसमें हम लोग ऐड कर दिए किसको, 0.5 को। 0.5 और 0.50 सेम ही होता है। डेसिमल के बाद डिजिट में आप जितना भी जीरो दीजिए उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है, लेकिन यहाँ ऐड करना क्या होगा, आसान होगा। चलिए अब चलते हैं किसमें, सेकेंड मंथ में। तो 1 मंथ के बाद उसका हाइट कितना बन गया बोलिए, 2.25। और हर मंथ का जो ग्रो है वो कितना है, 0.5। तो सेकेंड मंथ में, तो देखिए फर्स्ट मंथ में कितना था, 2.25, और उसमें हम 50 को फिर ऐड कर दिए। तो सेकेंड मंथ में कितना हुआ, 2.75 फीट। ये किसका आया, 2.75 फीट सेकेंड मंथ के बाद। अब आते हैं क्या, थर्ड मंथ में। तो 2.75 में 50 को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, 3.25 फीट। ये थर्ड मंथ के बाद हुआ। उसी तरह से 4 में आएंगे, तो 3.25 में 50 को ऐड कीजिए तो क्या आएगा, 3.75। 5 में चलेंगे बच्चों, तो 5 में क्या आएगा, 3.75 में 50 को ऐड कीजिए, क्या आएगा, ऐड करने से 4.25। 6 मंथ के बाद उसका हाइट हो जाएगा 4.25 में 50 को ऐड कीजिए तो 4.75। 7th मंथ के बाद 4.75 में 50 को ऐड कीजिए तो 5.25। 8 मंथ में करेंगे तो 5.25 में 0.50 ऐड करिएगा तो 5.75। 9th मंथ में 5.75 में 50 ऐड कीजिएगा तो 6.25। उसी तरह से 10th मंथ में चलते हैं तो 6.25 में प्लस करेंगे 0.50, यानी कि 0.50, तो कितना आएगा, 6 पॉइंट क्या है, 75 फीट। तो इस तरह से देखिए ये टेबल में हम तैयार कर दिए हैं बच्चों, और आपको समझ में आना चाहिए। ध्यान दीजिए कैसे किए। एक प्लांट है जिसका इनिशियल यानी कि शुरू का हाइट दिया हुआ है कितना, 1.75 फीट, और वो हर मंथ कितना ग्रो करता है, 0.5 फीट। तो बोलता है 0 से 10 मंथ तक में उसका हाइट किस तरह से इंक्रीज करेगा हर मंथ में। 0 से 10 मंथ तक में हर मंथ का उसका हाइट कैसे इंक्रीज करेगा, उसको एक टेबल से दिखाना है। तो देखो T4 यहाँ मंथ के लिए टाइम लिया, और H4 क्या लिए, हाइट। और हाइट मेरा किस में लिया हुआ है बोलिए, फीट में लिया हुआ है। तो ये चूंकि यूनिट सेम है इसलिए यूनिट का यूज नहीं किए। तो चलिए स्टार्टिंग वाला 0 का हाइट कितना है, 1.75।
तो पहले मंथ के बाद क्या करेंगे बोलिए, 0.50 ऐड कर दिए तो 2.25। सेकेंड मंथ यानी कि हर एक मंथ के बाद 0.5 यानी कि 0.50 को ऐड करते गए बच्चों। इस तरह से 10th मंथ तक हर मंथ में कितना इंक्रीज हो रहा है या क्या हाइट हो रहा है, हर मंथ के बाद उस प्लांट का हाइट क्या हो रहा है ये आपको दिख रहा है। और ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी कि अगर हमको थर्ड मंथ के एंड में जानना है तो उसका हाइट कितना होगा, 3.25। सिक्स्थ में जानना है तो 4.75 और 10th में जानना है तो 6 पॉइंट क्या होगा, 75 फीट। इस तरह से फर्स्ट के सेकंड का क्वेश्चन का देखिए आंसर जो टेबल में हम बना दिए, और ये टेबल आपको क्या है ना क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। ध्यान से इसको पढ़िएगा, समझिएगा, इसीलिए बच्चों हम ऐड कर करके आपको दिखा दिए हैं। हर मंथ में आप क्या ऐड कर रहे हैं, 0.50 यानी कि 0.5 को आप 50 लिखेंगे ऐड करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए थर्ड नंबर बोल रहा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। आपको एक एक्सप्रेशन यानी कि लीनियर एक्सप्रेशन से इसको रिप्रेजेंट करना है, जहां पर एच यूज करना है हाइट के लिए और टी यूज करना है किसके लिए, मंथ के लिए। मतलब आपको बताना है कि टी मंथ के बाद उस प्लांट का हाइट एच कितना होगा, उसको लीनियर एक्सप्रेशन में दिखाना है। और आपको ये बताना है या एक्सप्लेन करना है कि ये लीनियर ग्रोथ में क्यों है। लीनियर ग्रोथ मतलब एक जैसे ग्रोथ में क्यों है, इसका जवाब आपको देना है। तो चलिए चलते हैं बच्चों। गिवन हाइट कितना है मेरा, ओरिजिनल हाइट यानी कि इनिशियल हाइट कितना है, 1.75 फीट। ग्रोथ एवरी मंथ, हर मंथ कितना ग्रोथ हो रहा है, 0.5 फीट। तो हाइट आफ्टर टी मंथ, टी मंथ के बाद उसका हाइट को अगर मान ली एच माने तो एच इक्वल टू कितना आएगा, बोलिए इनिशियल प्लस टी मंथ तक क्या है, ग्रो कर रहा है, और हर मंथ कितना ग्रो कर रहा है, बोलिए 0.5। ये जो हाइट मिला टी मंथ के बाद उसका लीनियर एक्सप्रेशन क्या है बच्चों, 1.75 प्लस 0.5 इंटू टी। यहाँ पर टी 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ जो बैठाइएगा आपका उस मंथ का हाइट पता चल जाएगा। चलिए अब आपका क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर ग्रोथ को। क्यों, दिस रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ बिकॉज हाइट इंक्रीजेज बाय ए कांस्टेंट क्या है, एवरी मंथ। हर मंथ में इसका हाइट कॉन्स्टेंटली यानी कि एक ही तरह से वो इंक्रीज कर रहा है, इसलिए ये लीनियर ग्रोथ को क्या है ना रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 अलग अलग पार्ट में हम बच्चों बता दिए। मेरे ख्याल से आप अगर ध्यान से इसको देखिएगा तो आराम से ये समझ में आ जाएगा। और फिर से वही दोहराएंगे कि चूंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड प्रॉब्लम के लिए सेंटेंस को, स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ के समझना होगा बच्चों, तभी आप क्या है ना क्वेश्चंस के आंसर को समझ भी पाइएगा और यहाँ जो हम बताए हैं वो भी आप अच्छे से जान पाइएगा।